वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और हमारे साथ शेफ अलिशबा अरशद मौजूद हैं और ज़बरदस्त से केक्स मौजूद हैं। और मुझे नहीं पता था कि मुझसे ज़्यादा मीठे की शौकीन है अफशीन, और ये पूरा कप केक खा गई हैं, पता ही नहीं चला। हाथ वाथ मुंह सब गंदा हो गया। मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया, उसके बाद सफाई की दोबारा से मेकओवर हुआ है। बहरहाल बहुत कैसा था, आपको कैसा लगा कप? मुझे अच्छा लगा, फ्रेश था, क्रीम अच्छी थी, चॉकलेट भी था इसमें जो बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ हुआ है केक, सब कुछ बहुत फ्रेश और बहुत मजे का। 10 आउट ऑफ 10 जबरदस्त भाई। अच्छा, ये खवातीन के लिए इतना ज़रूरी है कि उनको कितनी सपोर्ट मिलती है घर से, और फिर इस बिज़नेस को करने में उन्हें मेंटल रिलैक्सेशन की कितनी ज़रूरत होती है। अलिशबा, आई जस्ट वांट टू नो कि घर से सबसे ज़्यादा किसकी सपोर्ट है, और एक औरत के लिए हाउसवाइफ होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर होना, बिजनेस करना, मेंटल रिलैक्सेशन कितना ज़रूरी है? सबसे पहले शादी से पहले तो मम्मा ने बहुत ज़्यादा आकर, मतलब आज मैं इस स्टेज पे सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। अच्छा, उन्होंने सबसे लड़कर यहाँ पहुँचाया। वेरी गुड। आफ्टर दैट हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं रोका, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं रोका। इवन वो ही सब चीजें प्रोवाइड करते हो। उन्होंने ही, मतलब पहले तो मैं खुद जाती थी परचेजिंग के लिए, बट अब उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो खुद ही मुझे लाके दे देता। अच्छा, उनको भी आपने अपने रंग में रंग दिया। बिल्कुल, बना नहीं सकते इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। मैं उन्हें यही कहती, हाँ लेकिन बर्तन वगैरह धो देते। वेरी क्योंकि बेकिंग के बाद जो है वो बहुत अरशद इन्हीं का नाम है जी भाई। अरशद भाई, आपको सल्यूट है। और ऐसे ही अरशद अगर हर घर में हो तो शायद अलिशबा के चेहरे पे जो आज मुस्कुराहट है, हर खातून के चेहरे पर इसी तरह मुस्कुराहट, और वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, खुद अर्न करने लगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपसे मैं बात पूछना चाहूँगी, जो हमारे घर पे ख़वातीन बैठी हुई हैं, वो अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप चाहें, एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहें, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से वो इस बेकिंग के बिजनेस में, या क्राफ्टिंग जो आपने बताया वो बिजनेस हो गया, या शेफ बनना चाह रही हैं, तो उस बिजनेस में किस तरह से वो आ सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने वो ये एक बात कही कि सीखना पढ़ना जहाँ जरूरी है, वहाँ साथ साथ आपका पैशन जरूरी है। ठीक है। तो आजकल इतनी चीजें लाइक रेजन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल थिंग्स, ये तमाम, मैंने पर्सनली रेजन आर्ट नहीं सीखी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो आप भी कर सकेंगी, क्योंकि जिस तरह से आप ये सब बना रही हैं, तो वो भी करती हूँ। तो बेसिकली मैं इस वक्त समझती हूँ कि आपके पास मिनिमम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10 to 20,000 होने चाहिए। अच्छा, एक्सपीरियंस आप सीखते सीखते ले लेते करते करते। कभी ऐसा हुआ, फाउल हुआ कि कभी केक बनाया और यहाँ की गर्मी इतनी ज्यादा है, तो ये तो आइस केक होते हैं, पिघल जाते होंगे, कोई ग्रेविटी केक है, ऐसा होता है कि गिर जाता होगा, गिर के पूरा तबाह हो गया। बहुत हुआ। कभी कभी ऐसे जाते जाते किचन में टकरा गया और पूरा केक डिस्ट्रॉय हो गया। एक हॉरिबल सीन था हमारा इंस्टीट्यूट में, मतलब एक इंस्टीट्यूट में कंपटीशन था और मुझे वहां जाना था, नाज़िमाबाद से एयरपोर्ट। अच्छा, मैंने फर्स्ट ग्रेविटी केक ट्राई किया, एक शेफ बनाया। अच्छा, उसकी सिर्फ गर्दन रह गई मेरे पास। कितनी आपने मेहनत से बनाया। अच्छा। तमाम चीजें करके मैं रात में सोई हूँ कि मुझे सुबह उठ के जाना है। हाँ। और जब मैं सुबह उठ के देखा है मैंने, तो मैंने कहा बस अब तो कुछ नहीं हो सकता, उसका वो जो उसकी गर्दन बची है, बस वही केक लेके जा सकती। तो क्या वो क्लाइंट का फिर क्या रिस्पॉन्स था? क्लाइंट नहीं थी, कंपटीशन था वैसे। तो उसमें गर्दन पेश की फिर आपने? बिल्कुल पेश की। बताया कि धड़ रह गया घर पे? हाँ, मैंने सब कुछ बताया। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा मतलब लाइक वो जो स्कल्पचर था फेस, उस पे उन्होंने मुझे, अच्छा, कितनी बड़ी बात है कि उस पर भी कोई बात नहीं, तुमने इस चीज को भी प्रेजेंट किया है, उसको एक शेफ का है, मतलब वो एक रियल लग रहा था, हम तुम्हें इस पे भी मार्क्स देते। तो अच्छा, देखिए हम आपको दिखाएंगे, इनके केक्स हैं, ये डिफरेंट आपको केक्स नजर आएंगे, और ये डिफरेंट शेप्स हैं। ये टॉय केक भी है, बच्चों के लिए केक भी है, और ये ग्रेविटी केक है इनका। ये जो केक को ना जरा, ये ग्रेविटी केक पे जो ये है हमारा सिगरेट स्मोकिंग केक, ये वाला ऑर्डर है, इसका भी ये है आपके शौहर जी, ये स्कल्पचर केक है मेरा। और ये तो पूरा आपने स्केच किया है। आपने कौन सा अवार्ड जीता, ये जो आपका अवार्ड की पिक्चर आई? इसके बाद जो आई थी अवार्ड की ये वाली, ये मैंने कुकिंग कंपटीशन में जीता था मसाला चैनल पे। ये भी केक है, कैंडल केक है। ये खुद भी केक है जो आपने हाथ में पकड़ा, यही अवार्ड है? नहीं, ये तो अवार्ड है, ये मुझे मिला था। बिल्कुल, केक भी ऐसे, ये देखिए केक भी ऐसे, ये केक है, कैंडल केक के बराबर में जो ये राउंड बॉल्स लगी, ये बॉल जी, ये चॉकलेट बॉल्स हैं या? नहीं, ये नॉर्मल स्टायरो बॉल्स है जो आजकल फॉक्स बॉल्स आ रही है।
अच्छा, जी, इसके आगे अलावा बढ़ाएं जो जरा आप। अभी हम ये भी छोटे बच्चों की पसंद होती होगी ज्यादातर ये भी मैंने बार्बी। थर्ड पोजीशन इस पे हाँ, विन की थी। बच्चे तो बहुत शौक से ये केक बल्कि जिद करके ये अपने घर वालों आपका से स्विंग करता है, ये सारी चीजें झूला- edible हैं? जी, ये झूला बना हुआ है, ये Very स्विंग good. करता है। तो अगर ये swing भी मेल्ट हो करता गया है? तो आपकी सारी मेहनत का क्या होगा? बिल्कुल ऐसा कभी ऐसा होता हुआ है। स्विंग करते करते ये मोहतरमा ही गिर गई हो नीचे? वो जो एक हॉरिबल सीन हुआ था उसके उसके बाद बाद तो कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। चलिए तो बहुत जबरदस्त अच्छा, है। आगे बढ़ेंगे personally और आपको कुछ मैं अगर ये मेरा इतना बड़ा लाइफ केक? का Oh my सेकंड God. लाइफ का, शादी के बाद ये मेरा पहला केक था Very जिसको nice. मैंने ये मतलब- क्या बना हुआ है? ये बेसिकली मैनिक्विन थीम है ब्राइडल, इस पे एक एक चीज एडिबल है। शादी वो के बाद आपने पर्स है, पहला केक वो बनाया, क्या जूते सोच के हैं। बनाया था ये? ये बेसिकली एक कंपटीशन था, उसमें कहा गया था ना कि मतलब लेकर आना, तो बस मुझे था कि कुछ अलग होना चाहिए, सही बात है। कुछ नया मतलब होना ये वो केक है जब अम्मा के सपोर्ट से शोहर की सपोर्ट में आप आ गई थी। अच्छा, अब ये बताइए ये भी ग्रेविटी केक है, ये स्पाइडर केक नेवर है। गिव अप। क्या लिखा हुआ है ये? नेवर गिव अप। जी, और basically- क्या बना हुआ है ये? बेसिकली ये एक जर्नी अवार्ड था, एक इवेंट था जर्नी अवार्ड, उस पे मैंने ये थीम दी थी, और ये थीम हमारी 9th क्लास की एक पोएम थी, स्पाइडर और किंग ब्रूस। तो ये उस अटेम्प्ट से लिया हुआ है कि हम क्या जो बात है स्टेप ले और साइड में आपके अवार्ड्स हैं? यस ओके, जबरदस्त। जबरदस्त भाई। इसी आगे बढ़ेंगे concept वहां से भाई। लिया हुआ है। ये flamingo- बड़ा जबरदस्त है, ये मैं flamingo- फ्लैमिंगो, वाह। आपने इसे उठाया हुआ कैसे? ये देखो, क्रीम ये आपके मैंने आपको ऊपर बताया लग था रही? कि ये जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी हम लाइक ये एक रॉड लगी हुई है, ये अच्छा, स्टैंड, ठीक है। अच्छा। जिसको हमने उस फ्लेमिंगो का फूड हाँ, बना दिया। प्यारा बनाया हुआ है, कलर कितनी क्योंकि क्यूट है। फ्लेमिंगो जब खड़ी होती है तो उनके दोनों पैर एक जगह, अगर पिक्चर देखें तो वो एक, तो ये उसी और तरह ये ऊपर का जितना भी स्ट्रक्चर है एडिबल है, ये खा सकते हैं आप। ओके, और व्यूअर्स किस तरह से ये स्टैंड, ये गर्दन तो बड़े ये आपने नाजुक क्या है भाई। बनाया? ये डोर की केक है। और यानी मेहंदी थीम के लिए भी जी। केक्स मौजूद हैं भाई। नाज़रीन, आप लोग जल्दी जल्दी ऑर्डर जिन करें। की शादी होने वाली है और जो जो ये तो हर लड्डू खाने वाले ओकेजन हैं। के हिसाब से केक्स आपके लिए डिजाइन कर लेंगी, तो इससे बेहतरीन और क्या बात होगी कि जो भी ओकेजन हो रहा हो वो उस हिसाब से ये केक बेंटो रेडी केक है विद कस्टमाइज्ड रेजिन टॉप्स है, कार्ड्स है, तो ये पैकेज वगैरह भी मेरे पास से जाता है कि अगर आपको पैकेजेस में चाहिए चीजें, कैंडल्स हो गई, लोग कहते हैं कि भाई हमें पूरा एक पैकेज भेजना है फ्रेंड को। अभी रिसेंटली मदर्स डे पे सनफ्लावर थीम, सनफ्लावर ठीक है। बुके, कंगन मामा के लिए, तो अच्छा। वो पूरा एक पैकेज वो भी गया था मेरा। अच्छा। अच्छा, भाई, अभी हमने इसमें एक देखा था चाइल्ड केक था, छोटा सा बेबी बना हुआ था वो। वाह तो भाई, जरा हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो जरा चीजों को समझ जरा चाइल्ड के। अच्छा, ये dolphin। जेली है, डॉल्फिन। ये भी डॉल्फिन भी एडिबल है, कीवी भी एडिबल है, अंदर जो मटेरियल है वो जेली बेस्ड है, कुकीज है, अच्छा। चॉकलेट्स हैं, वाओ, सिर्फ ग्लास जार जो है ना वो नॉन एडिबल है। वो नहीं खाना है आपको? अच्छा, ये बड़ा टॉय जी, ये टॉय केक है। जबरदस्त। तो इसमें ये है कि ये मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने अपने बेबी के टॉयज सारे भेजे थे। अच्छा, उसको देखते हुए क्या बनाए? नहीं, वही एडजस्ट हुआ है। अच्छा, वो अच्छा, वो adjust मुझे हुए चाहिए हैं। था कि मेरे केक पे ना मेरी बेबी की ये टॉयज एडजस्ट होने चाहिए। जबरदस्त। ये उनकी बेटी के लिए था, और एक और था वो उसमें इन डायनासोर टॉयज को अरेंज करना जी। वो भी केक पे कितना बिल्कुल। मुश्किल काम ये आपका होगा। ग्रेविटी केक है? जी, ये मैंने अपनी एनिवर्सरी पे बनाया था लास्ट। ओके। अच्छा। ये दो पीछे भालू कौन है? एक आप और एक अर्शद साहब है। वो हम सेटलमेंट दे रहे हैं ना कि लाइफ के सही। स्टेप चल रहे हैं हमारे। वेरी गुड भाई, एनिवर्सरी केक भी बड़ा अच्छा है। और ये ये आपका मैंने प्रीवियस एयर में जो है इसी पे फर्स्ट इसमें क्या अंदर स्टैंड सा लगा होता होगा कि ये हम इसे अपने- पूरा बनाते हैं। मैं खुद डिजाइन करती हूँ पर्सनली, मैं स्टैंड भी बाहर से नहीं लेती। अच्छा। मैं कैसे एक-एक चीज डिजाइन खुद करती हैं? कस्टमाइज करती हूँ। तो ये अंदर तारों का होता है, नहीं नहीं कॉपर नहीं, वायर्स केक होते हैं? बोर्ड्स होते हैं, केक अच्छा। बोर्ड्स हम यूज करते हैं, केक वायर बोर्ड। वगैरह भी यूज होते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसमें केक बोर्ड्स वगैरह यूज अच्छा। करते हैं। ठीक है। अच्छा अलिशा, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस होना इसके लिए कितना जरूरी है? क्योंकि आपके जब तक ये पिक्चर्स में की फॉर्म में नहीं दिखेंगी लोगों को, लोग कैसे अट्रैक्ट होंगे और मास सर्विस कैसे आप वो हासिल कर सकेंगे? क्योंकि जितने ज्यादा लोगों तक की रीच हो आपकी इस बिजनेस की, उतना ज्यादा लोग आपको आपके क्लाइंट्स बनेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। तो सोशल मीडिया का इसमें क्या किरदार आप सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, और जहाँ कहते हैं आजकल इंस्टा, मैंने पर्सनली इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि मैं जब किसी को लिंक भेजती हूँ तो वो डायरेक्ट पहले कहते हैं इंस्टा लिंक नहीं है, हाँ। हम इंस्टा यूज़ करते हैं। अच्छा, जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया था आज से 8 साल पहले, तो उस वक्त फेसबुक पे सारी चीज़ें चलती ठीक थी, है। हाँ। तो मैंने वहीं पे पेज बनाया, वहीं सभी चीज़ें की। तो प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। आज अब ये शुरू हो गए हैं मॉर्निंग शोज और ये वो कुछ रिसेंटली 3-4 साल पहले से,
लेकिन इससे पहले हम सिर्फ सोशल मीडिया से काम करते थे। बिल्कुल। और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल इसलिए भी जरूरी है कि उसमें मतलब रैंडम पोस्ट नहीं आती, वो उसका आपका सारा पोर्टफोलियो एक साथ, वो तमाम उसमें आपकी उसमें सारी आती चीजें हैं। आ जाएंगी। और मतलब इस तरह से हमारी बेसिकली जो है, जब तक वो कहते हैं ना दिखेगा नहीं तो देखेगा नहीं। तो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल फिर आपने स्ट्रॉन्ग किया, हाँ, चलाना सीखा बिल्कुल। इंस्टाग्राम, जी, फिर उसको मैनेज basically, करना सीखा, बिल्कुल। खुद मैनेज करती हैं? अच्छा, Very good. आपका आईजी हैंडल क्या है ताकि हमारे शेफ नाज़रीन को पता अलिशबाज चले? केक है इंस्टाग्राम का, और शेफ अलिशबाज किचन है फेसबुक पेज। शेफ अलिशबा किचन। पेज है इंस्टाग्राम पे। हाँ, शेफ अलिशबाज केक्स हाँ, इंस्टाग्राम का पेज है, Instagram। और फेसबुक का पेज जो है वो शेफ अलिशबाज किचन है। किचन है, उसमें आप फिर अपने बेकिंग के अलावा भी जो कुकिंग करती जी, हैं जी, वो जी, भी। जी, वो अच्छा, तो आपने आप- मुझे बताया था आप एक और करती हैं क्राफ्टिंग, जी, वो फ्रूट्स उसमें- एंड वेजिटेबल कार्विंग। फूड्स एंड कार्विंग। जी जी कार्विंग। वो जो पूरी बेसिकली गार्निशिंग होती है, जी। पाइनएप्पल को बना लिया, बिल्कुल। तरबूज को कुछ आपको बना मैं दिया। पर्सनली बताऊं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ARY हम चैनल तकरीबन मीडिया मुझे, अगर आप वहाँ पे ये कहें ना कार्विंग एक्सपर्ट, तो वो अलिशबा समझ जाएंगे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्योंकि ये मैंने इन ट्रेंड इसको आहिस्ता आहिस्ता चैनल पे मतलब इंक्रीज किया। बेकिंग को पर्सनली मैं करती थी, लेकिन चैनल्स पे बेकिंग को मैं इतना नहीं प्रमोट करती। तो मेरे लिए क्योंकि जब मेरा एक करियर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त उन्होंने मुझे कार्विंग से ही टॉप अप किया कार्विंग था, से। प्रोमो शूट से। सो बेसिकली आपने स्टार्ट किया कार्विंग एक्सपर्ट होने के तौर पर। कार्विंग एक्सपर्ट होने के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो है एक Baking हमारा expert भी। रमजान सेगमेंट्स आते हैं, तो उसमें मैं पूरा उनका सेटअप डन। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। कितना मुश्किल है एक खातून होना और साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियां संभालना, और जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने बिजनेस के अंदर नित नए आइडियाज लेकर आना और फिर उसको उससे अर्न करना। मुश्किल बहुत है। सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको कहीं ना कहीं चाहिए होती है। मैं अकेली होती हूँ, मेरे हस्बैंड उस चीज़ पे मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब आप ये कर रहे होते हो ना, उस वक्त आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए होती। सही बात है। चिक चिक नहीं चाहिए घर में, कोई लड़ाई झगड़ा, ये कोई भी नहीं मसला। चाहिए होती कि अभी आपने जो है ना, मतलब मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। पहले खाना देखो घर का, हाँ ना। चीज़ें देखो, फिर उसके बाद अपने इधर आओ, ऑर्डर्स देखो। जो आपका लेजर पीरियड है उस पे करो। तो इसीलिए मैं मोस्टली जो है ना, अगर कस्टमाइज लाइक अगर हम ये ग्रेविटी की बात करें ना, तो मैं इसके लिए 1 वीक पहले ऑर्डर लूंगी। अच्छा, हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे आपको ऑर्डर देना चाहे तो उसको कितने अरसे पहले ऑर्डर देना चाहिए? बहुत जरूरी है। अगर हम नॉर्मल जैसे कपकेक्स जो हमारे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये थोड़ा सा वर्किंग कस्टमाइजेशन है, तो ये आप मुझे 1 दिन पहले भी देंगे तो मैं आपको, और मैं 4 और 10 घंटे पहले भी आपको ऑर्डर डिलीवर कर देती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, एक तो ये हो गया कि आप ऑर्डर दे दें। एक ऐसे भी लोग आते होंगे कि भाई किसी के Urgent चाहिए, बेगम हाँ। की सालगिरह है, किसी के वालदा अम्मी अब्बू या कोई भी XYZ उनकी जो है वो एनिवर्सरी है या कोई ऐसी इवेंट आ रहा है, तो आपसे आइडियाज शेयर करते हैं वो कि भाई ऐसा कोई मामला है, हम किस तरह का केक चाहते हैं इसके अच्छा, ऊपर, उनको personally, नहीं पता अक्सर। अगर मैं बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतनी हाइप हो चुकी है, इतनी ऑर्गेनिक। अच्छा, मेरे पास ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। मैंने अब तक अपने पेज पे एक बूस्टिंग नहीं लगाई है। अच्छा, Wow. अच्छा। चाहे नहीं, वो तो इंस्टा जाहिर हो, है, चाहे ये तो वो आपका Facebook हो। बिजनेस ऐसा है मेरी कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है ना, तो लोगों को अब इतना हावनो हो चुका है मेरे बारे में। वो आते हैं, कहते हैं मेरा ये इवेंट है, हमारे पास रेफरेंस नहीं है और ना ही हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट तो है। फिर आप सजेस्ट करती हैं? Yes. अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस। फिर अगर उनको होता है, मैं कहती हूँ आप भी मुझे दे दे, कुछ आपने सोचा हो, पूछती कोई होंगी अब concept- ideas क्या आपके Yes. दिमाग में क्या आप है? क्या, अब वो कहते हैं हमें केक बनवाना है, तो मैं पूछती हूँ हाँ भाई आपके जो भी है हस्बैंड है, बच्चे हैं, उन्हें क्या पसंद है, उनकी जॉब क्या है, उन्हें कार्टून्स क्या पसंद है, तो फिर मैं उन्हें उस तरह से कस्टमाइज करके देती हूँ, उस तरह से चीजें उनकी डेवलप। मुझे भी लगता है कि मुझे भी बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते के अंदर अलिशबा अरशद की जरूरत पड़ने वाली है, और एक बहुत सा जबरदस्त सा बिल्कुल। मुझे केक और बनवाना है। मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि मेरे नेफ्यूज भी कहते हैं, वो जो एक दफा आपने केक लेकर आई थी ना जिसपे ओरियो बिस्किट और वो किट कैट लगी हुई थी, तो वो आम बेकरी में इस तरह के केक्स नहीं होते, ये आप ही कस्टमाइज करके हम ही देते हैं। कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि हम हर चीज कस्टमाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बेकरी। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम चीजें कस्टमाइज कर सकती हूँ। मतलब आप कोई भी रेफरेंस पिक्चर मेरे सामने ला के रख दें, मैं कर दूंगी। सिर्फ एक बात कहती हूँ, वो चीजें नहीं मिलेंगी जो, क्योंकि हम जो रेफरेंस देखते हैं ना वो फॉरेन कंट्रीज के देखते हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज हमारे पास नहीं होंगी तो हम आपको नहीं दे सकते। सही बात है। अच्छा, ये हमारे अगर नौजवान नस्ल में ये
एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो ये इस बिज़नेस की तरफ आना चाहें तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? मैं उनको यही मशवरा दूंगी, ज़रूर आए, क्योंकि आप ऑफिस बेस्ड जॉब स्किप कर दें और आप ये काम करें। अच्छा, क्योंकि वाकई में इसमें इतना अर्निंग है। देखिए मेन चीज ये होती है, आप सुकून से 10 रुपए भी कमाएंगे ना, अच्छा वो बहुत अच्छा। नहीं 10 रुपए तो नहीं कमाया वाला मैं, 10 रुपए तो मैं घर नहीं चलाऊंगा। खैर जोक्स अपार्ट, रीजनेबल आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं अगर अच्छा आपका इसमें चल जाए, अच्छे ऑर्डर्स आपको मिलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये आपसे फ्रेश माइंड मांगता है। आप जब तक इस पे मेहनत करते रहेंगे, चीजें इंक्रीज करते रहेंगे, तो आपकी चीजें बढ़ती। अच्छा अलिशबा के पास कितने अवार्ड्स हैं और जो है अलिशबा कितने कंपटीशन विन कर चुकी है? अच्छा, अलिशबा के बारे में मैं एक बात बताता हूँ कि जब इन्होंने यहाँ पर लाकर केक्स रखे व्यूअर्स, तो पहले तो मैं हैरान हो गया कि भाई ये केक एक्सपर्ट आई हैं, बेकिंग एक्सपर्ट हैं, ग्रेविटी है, रियलिस्टिक एक्सपर्ट हैं, तो ये इन्होंने गोश्त का पीस क्यों रखा हुआ है? आई वाज सो सरप्राइज कि पता नहीं मुझसे शायद गलती हो गई इंट्रोडक्शन पढ़ने में। ये कोई जो है ना वो रॉ मीट को जो है वो बेक करने वाली कोई खातून आ गई हैं। तो फिर अभी हमने इसको देखा ब्रेक के अंदर, तो मुझे पता ये चला कि भाई ये अगर जूम करके अगर इसको दिखाएं तो ये रॉ मीट नहीं है भाई, ये रॉ मीट नहीं है, ये पूरा एक केक है। जब आप उसको खाएंगे तो ये मीठा मीठा सा एक केक होगा, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई ये लगने में तो कच्चा गोश्त है, जैसे वो आप जाते हैं तो अपने सुपर स्टोर मार्ट से लेकर आते हैं, इसी तरह से ये अब देखे ना, ये मिर्चें भी तो रखी हैं, ये भी केक है भाई, मिर्चें हैं, गोश्त का वो पूरा पीस लटका हुआ है। ये आपको धोखा हो सकता है, जब आप करीब से भी देखेंगे तब तक आपको धोखा आता रहेगा, जब तक आप इसको नाइफ से काट के खाएंगे नहीं। तो अलिशबा, ये आइडियाज दिमाग में खुद आते हैं क्या? खुद से जनरेट होता है बैठे बैठे? वो कहते हैं ना दिमाग में फतूर होता है, बस कुछ करना है, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है और कर लेते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि ऑर्डर तो नहीं आया लेकिन खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए कभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की पैसों की कि आज मैं ये बना के देखूंगी कैसे बनता है? बिल्कुल हुआ है, किया ऐसा कभी? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल किया है। मोस्टली मोस्टली होता है कि मैं ना डोनट्स वगैरह बनाती हूँ, डोनट्स बना लिया, क्योंकि मतलब अब कुछ ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो पेज पे भी तो देना है ना, हाइलाइट्स डालने हैं, चीजें करनी है, तो डोनट्स बना लिया, पिज्जा बना लिया, जिंगर बना लिया, ये तमाम चीजें मैं करती हूँ, अपने शौक से भी कर लेती हूँ। अच्छा, अब आपने मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करनी है और आपने कुछ दिन लेने हैं, उसके बाद हम आपका वो केक लेके स्क्रीन पर चलाएंगे। और वो केक ये है कि अभी हमने पाकिस्तान ने माशाल्लाह से जंग जीती है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीती है। वन ऑफ द बेस्ट वॉर वी हैव सीन इन आवर लाइफ इन दिस जनरेशन। तो राफेल तो गिर गया था, लेकिन हम आपको कुछ तस्वीरें भेजेंगे खास तौर पे विच आई रियली लाइक इट, कि वो जो औरंगजेब साहब जो एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल, वो बड़े फेमस हैं, तो आप स्कल्पचर भी बनाती हैं। और दूसरा आसिम मुनीर साहब, तो कुछ मैं आपको थीम भेजूंगा जंग के हवाले से, विच यू हैव टू बिल्ड अप, और उसकी पेमेंट मैं आपको अपने पास से खुद करूंगा, जो भी आपकी पेमेंट होगी, लेकिन आपको उस चीज को करना है तो हम अपने लोगों को डेडिकेट करेंगे वो पूरा जो केक होगा। आप केक एक्सपर्ट हैं, आप हर चीज बनाना जानती हैं माशाल्लाह से, तो आप ये कर लेंगी? बिल्कुल हो जाएगा। कितने दिन लगेंगे अगर मैं सारा मटेरियल आपको एक आइडिया दूं? ना कि 1 वीक का आप मुझे टाइम देंगे, क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन होती है, प्लस उन्हें ड्राई होना होता है। मेन थिंग इज दैट कि वो ड्राई होंगी, जब तक वो ड्राई नहीं होंगी तब तक वो स्टेबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारा जो वेदर है कराची का वो बहुत ही वियर्ड है। तो उसको क्या एसी में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं? फ्रिज है, फ्रीजर है, क्या फ्रिज है जी, बिल्कुल फ्रिज है, बहुत बड़ा होगा फ्रिज। फॉन्डेंट हम फ्रिज में नहीं रख सकते, उसको भी रखने की ट्रिक है, क्योंकि ये सारा जो आपका हैंगिंग वाला है ये तो फ्रिज में भी नहीं आ सकता। रैक्स निकालते हैं। ओह अच्छा, उसकी जगह बनाते हैं, डेप्थ। तो फिर तो आपके यहाँ 2 से 3 फ्रिज आपको रखने पड़े होंगे। मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आप नहीं कह सकते बिजनेस बेकिंग में, और कोई ये नहीं कह सकता बेकिंग में कि आप आग बंद करके बेकिंग कर सकते हैं, बिकॉज हर चीज आपको मैनेजमेंट, लाइक आप कुकिंग कर सकते हो इजीली, बट आप बेकिंग इजीली नहीं कर सकते। हर चीज का मेजरमेंट मेल्ट हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत बाद में आता है, हर चीज का मेजरमेंट इक्वल है। अगर आपने 5 ग्राम ऑयल ज्यादा डाल दिया तो आपका केक डिस्टर्ब हो सकता है। बेकिंग पाउडर आपका 2 ग्राम ज्यादा डल गया तो, और स्पेशली बेकिंग सोडा, बहुत ही वियर्ड कंडीशन हो जाती है। आपने एसेंस कम डाला
तो एग की स्मेल कस्टमर को मिलेगी। ओके, वो एक ही कारी होगी। यस, वो क्या बहुत गंदी से स्मेल आ रही थी। बहरहाल वक्त का पता नहीं चला कैसे गुजर गया। शेफ अलिशबा अशद हमारे साथ मौजूद हैं और ग्रेविटी केक एक्सपर्ट हैं और रियलिस्टिक जो केक्स हैं वो भी बनाने की एक्सपर्टीज रखती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर और ये इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी मजेदार सी चीजें लाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको मजा आया? बातें करना किसका नहीं लगा। और अलिशबा की आज तबीयत भी कुछ नासाज थी लेकिन फिर भी आकर बैठी और इतनी प्यारी चीजें हमारे लिए बनाई। बहरहाल अगर आपको भी अपना केक का कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको आज वो टिप्स मिली होंगी कि जो खवातीन घर में बैठकर या तो फारिग बैठी होती सोच होती है कि हम क्या करें। तो इस तरह के कोई अर्निंग के प्रोजेक्ट्स अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए आज का एपिसोड बड़ा हेल्पफुल होगा। और अगर किसी ने मिस कर दिया या ज्वाइन किया है कुछ 10-11 बजे के बाद तो आप इसको दोबारा जाकर YouTube पर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जब फारिग होती ना मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ मुझे काम दे दो बेकिंग का, मुझे कुछ करना है। अच्छा, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी अलिशबा के पेज को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल, शेफ अलिशबाज केक के नाम से इंस्टाग्राम की पेज आईडी है मेरी और शेफ अलिशबाज किचन के नाम से फेसबुक की प्रोफाइल है। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कल फिर एक नए गेस्ट के साथ, कुछ स्टोरीज के साथ। हर इंसान के साथ एक कहानी जुड़ी होती है तो उस कहानी को आपके सामने लाकर रखेंगे। जब तक के लिए मुझे, मेरी होस्ट और मेरे गेस्ट और मेरी पूरी टीम को जो मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को लेकर चल रही है दीजिए इजाजत। और आपने अपना फीडबैक देना जरूर रखना है, भूलना नहीं है। जो सोशल मीडिया पे आप लोग फीडबैक देते हैं वो देते रहिएगा। अल्लाह।